अब आप ये देखिए कि जब महाकुंभ शुरू हुआ था तब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का एक वर्ग ऐसा था जिसने इसकी कोई कवरेज नहीं की थी, महाकुंभ को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। इन मीडिया संस्थानों ने, अखबारों ने ना तो महाकुंभ के वर्ल्ड रिकॉर्ड को दिखाया और ना ही इस पर कोई पॉजिटिव लेख प्रकाशित किया। लेकिन इस भगदड़ के बाद से ये अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान नॉन स्टॉप इस भगदड़ की लाइव कवरेज कर रहे हैं। अब उन्होंने इस घटना को दुनिया की सबसे बड़ी खबर बना दिया है और वो जानते हैं कि जितना ज्यादा इस खबर को दिखाएंगे भारत की उतनी ही बदनामी होगी। और इस भगदड़ को लेकर अब दुनिया के बड़े बड़े अखबार महाकुंभ के पर्व पर ही सवाल उठा रहे हैं। जैसे द वॉल स्ट्रीट जर्नल और अल जजीरा जैसे मीडिया संस्थानों ने महाकुंभ पर एक भी रिपोर्ट पब्लिश नहीं की थी, कम से कम हमने नहीं देखी। लेकिन अब यह संस्थान इस हादसे से जुड़ी हर खबर अपने फ्रंट पेज पर डाल रहे हैं। द वॉशिंगटन पोस्ट ने महाकुंभ के तीसरे दिन एक छोटी सी रिपोर्ट प्रकाशित की थी। आज वो इस दुर्घटना पर बड़े बड़े आर्टिकल लिख रहा है। ब्रिटेन के अखबार डेली मेल ने महाकुंभ पर एक भी रिपोर्ट नहीं छापी, लेकिन हादसे के बाद वो लगातार इस खबर पर बना हुआ है। ब्लूमबर्ग और गल्फ न्यूज ने महाकुंभ से जुड़ी आस्था की बात कभी नहीं की, लेकिन उसने भगदड़ की खबर बोल्ड लेटर्स में पब्लिश की है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स और एसोसिएटेड प्रेस जो हर छोटे बड़े आयोजन और घटनाओं को लगातार कवर करते हैं, उन्होंने भी महाकुंभ को कोई ज्यादा महत्व नहीं दिया था, लेकिन अब ये भी इसे लगातार नॉन स्टॉप कवरेज दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से दिन भर में 4 बार फोन पर बात की है और दिल्ली की एक रैली में कहा कि आज भारत महाकुंभ क्षेत्र में कुछ पुण्यात्माओं को आज भारत ने खो दिया है। मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है, कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं यूपी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। आज 30 श्रद्धालु मृत्यु की गोद में चले गए। लोग यहां वैसे तो आते हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए, लेकिन इस तरह किसी की मृत्यु होगी, मृत्यु की प्राप्ति ऐसे होगी, ये किसी ने सोचा नहीं था। इस कार्यक्रम को आज 29 श्रद्धालुओं के लिए भी आप एक शोक सभा मानिए, लेकिन इतनी उम्मीद जरूर करते हैं कि इस पूरे मामले की गहन जांच होनी चाहिए और प्रशासन को आगे के लिए, अभी तो ये कुंभ और महाकुंभ कई दिनों तक चलेगा, कई हफ्तों तक चलेगा, चुनौतियां इसके बाद भी बहुत बड़ी बड़ी हैं और ये किसी एक पार्टी का कुंभ नहीं है, किसी सरकार का कुंभ नहीं है, भारत का कुंभ है, भारत के लोगों का महाकुंभ है और सनातन धर्म का महाकुंभ है।